हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपके साथ अच्छे से केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे ना, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक वाइज हम उस हर टर्म को समझ रहे थे। और हर टर्म को समझने के साथ साथ हम प्रॉपर ये समझ रहे थे कि हम किसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, किसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, किसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली किसके लिए होने वाला है, बीएससी के 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है ना। जहां पे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कराया जाएगा और क्या बनाया जाएगा। तो जो आपके सिलेबस में पढ़ना है बच्चा, उसे प्रिपेयर करने की प्रोसेस तो बहुत सारा है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में पूछा गया है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करके क्या पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर कैसे आप प्रिपेयर करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन करके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एस्टर टू द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबका हमको रिडक्शन करा के हमको फॉर्मेशन करना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। नहीं तो अगर सिंपल से अगर बिना रिडक्शन का पूछ रहा है तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में एक टर्म और एक वीडियो को शेयर किया हुआ है जिसमें हमने बताया है कैसे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है ना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा अगर रिडक्शन नहीं पूछा तो, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चा लोग, वो क्या है कि इसमें आपको पता है ना, मोनो मतलब एक क्या, OH ग्रुप, कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलोगे। डेफिनेशन तो आपको उस दिन क्लियर हो गया था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जिसमें भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट था उसे आपने क्या बोला था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हमको देखना है, बस आउटलाइन क्लियर करने के लिए। दीज अल्कोहल कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। उस अपने मॉलिक्यूल में क्या करता है, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है ना। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने डिस्कस भी किया है, इसकी फॉर्मूला को CnH2n+1OH, इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है ना। ये सैचुरेटेड अल्कोहल होता है। चलिए इसकी नॉमेनक्लेचर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर को पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर को आपको सिंपली समझना है कि जो सिंपल रूल होता है वही होता है नॉमेनक्लेचर। अगर ये CH3 है तो इसको साधारण नाम, इसका सिंपल नेम उसका होता है मेथाइल अल्कोहल, लेकिन इसका जो IPSC नेम होता है मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल। बस ई को हटाकर उसकी जगह पे क्या लगाया जाएगा, OH, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है, IPSC आप खुद को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो IPSC में हम ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताते हैं। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमको क्या समझाना है कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो होता है उसको प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से हमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हमको क्या बनाना है, कीटोन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। कब बनाना है बच्चा, हम उसका रिडक्शन कराएंगे। उसका क्या कराएंगे बच्चा, रिडक्शन कराएंगे, इसका एल्डिहाइड का और कीटोन का। आपके सिलेबस में है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट सीखते हैं ना। देखिए तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को साथ में लिखते हुए डेफिनेशन समझिए। द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फॉर्म, बनता है बाय द एल्डिहाइड, इज नोन एज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। Aldehyde are reduced to primary alcohol while using the suitable reducing agent, कुछ हम suitable reducing agent H2 in presence of Ni, H2 in presence of Ni, हम इस reagent का यूज करते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो हमको एथाइल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में आएगा। अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो वो किसमें आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में आएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं। तो आपको क्या डेफिनेशन समझ में आया, डेफिनेशन ये समझ में आया कि जब हम व्हेन एल्डिहाइड ऑन रिड्यूसिंग विथ सुटेबल रिएजेंट लाइक जस्ट लाइक हाइड्रोजन और Ni इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड निकिल मेटल के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड में क्या होगा, H2 है इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए H2 और Ni के प्रेजेंस में हम जब रिडक्शन कराएंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है, देखिए अब जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेगा,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, एच एक एच इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, तो एथाइल अल्कोहल बना दिया, जिसे आप बोलते हो प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा रिडक्शन कराना है कीटोन का, कीटोन का रिडक्शन आप कराएंगे तो क्या होगा, एक एच इसके पास जाएगा, एक एच इसके पास जाएगा, यहाँ क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इट विल बी कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, व्हिच कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, व्हाइल कीटोन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, ऑन द रिडक्शन प्रेजेंस ऑफ H2Ni। ठीक है ना, ये था किसका प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन था, अल्कोहल का, किसके प्रेजेंस में, H2Ni की, किसका रिएक्शन हो रहा था, कीटोन और एल्डिहाइड का। समझ में आया, सॉरी। अब देखिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, रीएजेंट यूज किए जाते हैं रिडक्शन कराने के लिए ना, बड़ा सिंपल सा होता है। मोस्टली देखो आपको तो ये यूज किया गया कब, जब एल्डिहाइड था और जब कब क्या था, कीटोन था। ठीक है ना, इसको यूज करके एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया गया प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को कन्वर्ट किया गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब आपको पढ़ना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, इसको समझते हैं। तो क्या होता है जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, टू रिड्यूस करने के लिए, किसको रिड्यूस करने के लिए, आपके जो सिलेबस में है, आपको सिलेबस में क्या बच्चा, आपको इनको रिड्यूस करना है, इनको जानते हैं आप, जानते हैं ना, बहुत सही, जानते रहिए, इनको रिड्यूस करना है आपको, इनको भी जानते हैं। ठीक है ना, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन पढ़ना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इनको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। किस रिएजेंट का यूज करेंगे बच्चा, हम लोग रिएजेंट का यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ठीक है ना, जब ये रिएजेंट किसी मॉलिक्यूल के साथ जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा जनरली, देखिए तो पहले जो हाइड्राइड आयन होगा वो हाइड्राइड H- वो ट्रांसफर होगा किसको, रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनसे H- ट्रांसफर होगा किसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में है ना, देखिए देखिए बच्चा, आप लोग दो देख लो जरा, हम भी देख लें, आप भी देख लो, दोनों लोग देख लें। ये देखिए, दिखा आपको, मुझे भी दिख गया, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो जो H- है ना, हाइड्राइड आयन है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, गया, जाने के बाद क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो बच्चा उसके बाद इसका प्रोटोनेशन करेंगे। जब प्रोटोनेशन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ करेंगे या अल्कोहल के साथ करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, समझ में आया, यही 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमको अब समझाते हैं कैसे क्या करना है। देखिए हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है ना, इसको देखिए अब अच्छे से कर सकते हैं, आपको पहले हम समझा देते हैं। क्या समझाना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको रिडक्शन कराना है, किसमें रिडक्शन कराना है, प्राइमरी अल्कोहल इससे हमको बनाना है। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे, देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ केमिकल प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, इन विच COOH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH ग्रुप। कौन कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, ये। अच्छा आपको रिडक्शन पता है ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू द कंपाउंड, यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। देखिए इसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया ना, कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जा रहा है ना। अब देखिए बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल में, यूज करना है सुटेबल रिएजेंट। सुटेबल रिएजेंट मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हमको समझाते हैं आपको प्रॉपर। ये था आपका जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, वहां पर पहला स्टेप बताया था कि जो हाइड्राइड आयन है वो अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा दिखाते हैं। आपके पास देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड हाइड्राइड आयन H-, किसको प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल कैसे यहाँ बन रहा है, दिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, थोड़ा सा
तो बच्चों हम इसका रिएक्शन को समझते हैं, कैसे रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है ना, इसके रिडक्शन को समझने के लिए प्रॉपर पहले समझ लेते हैं कि इसका जो, ये तो देखो आपके पास जो हम रिएक्शन देने वाले हैं ये जनरल रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर हम समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये H माइनस है। H माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, वो इलेक्ट्रॉन देगा। कौन कौन इलेक्ट्रॉन देता है, अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जब लेगा बच्चा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दे कौन रहा है बच्चा, कार्बन दे रहा है, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, अटैक किया, चलिए अटैक करने के दीजिए इसको, आप मत घबराइए, ऐसा ना करिए कि आप उठ के चले जाइए कहीं, अरे अटैक कर दिया, अटैक कर दिया, नहीं अटैक तो ये कर दिया, इसको जाना है कहीं। अब देखिए हमारे पास ए इंटरमीडिएट, ये फॉर्मल्डिहाइड लाइक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है। देखिए क्या होता है इसके, फिर इसमें क्या होगा, एलिमिनेट होगा, क्या एलिमिनेट होगा, लिविंग ग्रुप, कौन सा लिविंग ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर होगा। जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर होगा तो हमारे पास कैसा रिएक्शन था बच्चा, हमारे पास ऐसा रिएक्शन था कि OH नेगेटिव था, सॉरी OH था और ये हाइड्रोजन था। अब इसमें से क्या करना है बच्चा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर हो जाएगा। जब ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर हो रहा है तो हमको क्या करना है, जब ये बाहर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक सेकेंड, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बच्चा सबसे फेमस होता है एल्डिहाइड। तो अभी क्या बना लिया बच्चा, एल्डिहाइड बना लिया। ठीक है ना, अब समझते हैं थर्ड स्टेप जो है, उसमें जो हाइड्राइड आयन है वापस अटैक करेगा किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, हाइड्राइड आयन वापस अटैक करेगा। जब ये वापस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा बच्चा, आपको दिखाते हैं, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया H, इसके साथ जब रिएक्शन होगा बच्चा किसका, H माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वापस ये यहाँ अटैक करेंगे, तो अटैक करने के बाद उनके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बनेगा, R O नेगेटिव, फिर H, फिर H। ठीक है ना, वो नेगेटिव बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको एसिड के साथ रिएक्शन कराना है बच्चा। जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये है एल्कोक्साइड आयन, क्या है, एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन को हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे ये कन्वर्ट होता है H प्लस OH माइनस। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो बच्चा देखो हमारे पास क्या बना था ऊपर, एल्कोक्साइड आयन में CO नेगेटिव, इधर क्या था हाइड्रोजन, इधर क्या था हाइड्रोजन। अब हमको रिएक्शन कराना है इनके साथ, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चा, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड रहेगा। एक सेकेंड, हमको बनाना है अल्कोहल ना, अब हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा H2, इधर क्या हो जाएगा H2। ठीक है ना, अब समझ में आया, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब R की जगह आपको रखना है कोई सा कंपाउंड रखिए, रखने के बाद अब बनाइए इसको। ठीक है, ये था क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर का हमको रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है ना, रिडक्शन एस्टर का पढ़ना है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। दो टर्म होते हैं, एक डिबाइल H होता है, देखो कभी कभी रिएक्शन देता है डिबाइल H। ठीक है ना, डिबाइल का नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनका भी काम होता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करना। लेकिन देखिए पहले आप डेफिनेशन समझिए रिडक्शन ऑफ एस्टर का। रिडक्शन ऑफ एस्टर इज द केमिकल प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, इन विच एस्टर फंक्शनल ग्रुप, जैसे एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप वहां पे जो था वो COOH कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, बाय द हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम का वो एडिशन होगा ही होगा। ठीक है ना, बाय यूजिंग द सुटेबल रिएजेंट जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डिबाइल H। कभी कभी रैंडमली आपको बता दे रहे हैं, आपको ना बच्चा ऐसे पूछा रहेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा डिबाइल H, क्या बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो
कि डिबाइल, हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। व्हेनेवर आई एम क्लास बीएससी थर्ड ईयर, देन आई फील दैट व्हाट इज द डिबाइल, समझे में नहीं आता डिबाइल होता क्या है। तो डिबाइल का नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका काम होता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करना। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करना है, इसका देखो स्पेसिफिक क्या कहानी है। ये इस सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। सेलेक्टिव मतलब किसी सेलेक्टिव पोजीशन पे करेगा, जो एस्टर को लो टेम्परेचर से एल्डिहाइड तक रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड बना देगा। जब एल्डिहाइड बना देगा तो उसे आप एसिड के साथ या H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उधर पूरी तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। समझ में आया आपको? डिबाइल से जब हम रिडक्शन कराएंगे किसका, एस्टर का, वो सिर्फ एल्डिहाइड तक बनेगा। लेकिन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम वो रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। समझ में आया? चलिए इसके रिएक्शंस को हम समझते हैं। देखिए ये है एस्टर। आर की जगह पे बच्चा आप लोग जरूर से जरूर रिक्वेस्ट है कि आर की जगह पे कोई ऐसा कंपाउंड लीजिएगा जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लीजिएगा लेकिन रिएक्शन जरूर करिएगा। ठीक है ना? हमारे पास ये रिएक्शन बन रहा है, 2 अल्कोहल बनेंगे। आप बोलोगे 2 अल्कोहल बन रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए हम रिएक्शन में देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए हमारे पास क्या है, एस्टर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन कराना है। ये क्या है, अल्कोहल बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बन रहा है। ठीक है ना? तो हमारा जो रिडक्शन का वो है, क्या बोलते हैं, कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या बनेगा, देखिए हाइड्राइड आयन पहले अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। यहाँ से पहले तो वो अपना H आयन माइनस करता है, ये तो आपको ब्रीफली दिया गया है कैसे करता है ना। ये तक ये था, ये H माइनस रिलीज किया, हाइड्राइड आयन देता है ना, तो हाइड्राइड आयन यही अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा हाइड्राइड आयन? यस, कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। देखिए यही है ना बच्चा। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। देखिए जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो सब अनस्टेबल ही होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। किसका एलिमिनेशन होगा, एल्कोक्सी ग्रुप का। कौन सी ग्रुप का, इस ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। जब इस ग्रुप का एलिमिनेशन होगा बच्चा, आपको दिखा दें यहाँ पे आर, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। यहाँ से इस ग्रुप का जब एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन मतलब बाहर हो रहा है, जब ये बाहर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए क्या हो रहा है, एक H पहले से आया हुआ था ना यहाँ पे, यहाँ से जब आया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड बना लिया। और क्या हो गया, एक एल्कोक्साइड आयन बाहर हो गया। ठीक है ना? अब ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ से 2 टर्म के रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह से रिएक्शन होते हैं। एक, जब हम एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्डिहाइड का जब RCHO का हम H2O के साथ H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा, देखो पहले इसका क्या करिएगा, समझिए मेरी बात को। ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को सेकेंड हाइड्राइड अटैक कराएंगे, जैसे इसमें पहले वाले में हुआ था। ठीक है ना? सेम वही रिएक्शन है। अब इसमें अटैक कराएंगे तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। इस एल्कोक्साइड का हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। फिर दूसरा जो है ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इस एल्कोक्सी ग्रुप को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना? तो ये था एस्टर का रिडक्शन। इससे पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। ठीक है, उससे पहले था एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। इस दो, देखो ये टर्म जो होते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। ये पूछा जाता है जनरली, व्हाट इज द हाइड्रोजन, हाउ यू प्रेडिकेट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। ठीक है ना? तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, देखिए सिंपल सी बात है कि जो अल्कोहल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में रखते हैं। एक रहेगा हाइड्रोजन, दूसरा रहेगा NOF। ठीक है ना? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड, इसमें से कोई एक रहेगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाते हैं, आप बोलोगे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं सर। या तो इनके साथ जुड़ेगा, तो या डॉटेड लाइन से इसके साथ जुड़ेगा, या फिर डॉटेड लाइन से इनके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल रेफर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखो इंट्रा होता है, इंटर होता है, दैट ऑकर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के और इन अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड अदर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए ये इंटर है, इंटर मॉलिक्यूल मतलब एक ही में बनेगा। कैसे बनेगा आपको इधर दिखाया जा रहा है, देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे दिखाया जाए, एल्कोहल है, दूसरा एल्कोहल है, एक एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसका और दूसरे एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उसके उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यही कहना चाहते थे। कोई एक एल्कोहल का O दूसरे एल्कोहल का H, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा और इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इसमें समझना क्या है, आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से समझा दिया गया था। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हमेशा बनते हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको देखिएगा। इन अल्कोहल ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पुल्स द इलेक्ट्रॉन, पुल्स मतलब खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। जो ऑक्सीजन होता है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है rather than एल्कीन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना, तो हमारे पास बिकॉज दिस पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन एटम वन अल्कोहल मॉलिक्यूल कैन बी अट्रैक्ट टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, द स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन ऑन द दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कुछ समझना नहीं है, आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हाइड्रोजन होता है एटम, और वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है ना, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो इंटर मॉलिक्यूल बनता है। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है ना, आप समझते हैं इसकी एग्जाम्पल मतलब इथेनॉल है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द OH ग्रुप इन वन मॉलिक्यूल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप अनदर अल्कोहल एंड इथेनॉल। अब देखिए ये इथेनॉल है, इसका O और ये इथेनॉल है, इसका H, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, देखो सॉरी इसका H और इसका O, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, एक सेकेंड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बहुत स्पेशल, इसमें कुछ समझाना नहीं है। ठीक है ना, अब देखो कुछ इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर देखो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन्स, क्यों? क्योंकि एल्केन्स, क्योंकि जो सिमिलर मॉलिक्यूल मास, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल मास रखते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 है और एथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -89 है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। देखिए कोई मॉलिक्यूल वाटर में तभी डिसॉल्व होता है जो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो देखिए एथेनॉल हैज मच हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बात है, डाइमेथिल ईथर से ज्यादा रखेगा क्योंकि एथेनॉल के पास क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब चलिए एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, सिंपल सा लॉस्ट टॉपिक है, इसके बाद हम डाइहाइड्रेट अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, देखिए द acidic nature of alcohols refers to ability to donate H+ ion। कोई भी कंपाउंड होता है आप उसको एसिडिक तभी बोलेंगे जब वो H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है ना, फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, टू द बेस, किसी बेस को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H+ आयन डोनेट करेगा तब आपको एसिडिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस हैपेन बिकॉज हाइड्रोजन इन OH ग्रुप इज स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहेगा, ये बोलेगा भैया हम कब तक जुड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ROH इसमें से H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ कौन से फैक्टर है जो एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं, वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब Cl, Br, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है, मेथाइल है। ठीक है ना, ये मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ये सब। ठीक है, आप समझिएगा, सॉरी एक टर्म मिस्टेक हो रहा है, उल्टा जा रहा है। उल्टा इन द सेंस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ जो करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला है वो क्या होगा, Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो है वो क्या है, CH3 मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें एक सॉल्वेशन इफेक्ट बचा हुआ है। स्मॉलर एल्किल ग्रुप अलाउ बेटर हाइड्रेशन ऑफ एल्कोक्साइड एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा, जिसकी सॉल्वेशन के हिसाब से उसकी जो स्टेबिलिटी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे लिस्ट स्टेबल होगा, टर्सरी उससे। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट ये बताता है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब कि क्या होता है ना, जो ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको क्या करता है, रिंग में स्टेबलाइज करता है। रिंग में तो नहीं करेगा ये, किसमें करेगा, रिंग में जब करेगा तो वो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज मेकिंग फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसीलिए बताया जाता है अल्कोहल जो होता है वो फिनॉल से लेस एसिडिक होता है। रीजन क्या होता है, फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज कर डीलोकेलाइज होता है, वन एटम टू अदर एटम, अदर एटम टू अदर एटम, अदर टू अदर, तो यहाँ डीस्टेबलाइज होता है। लेकिन फिनॉल एल्कोहल में नहीं होता है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है एलिफेटिक कार्बन से बना होता है। तो ये था ओवरऑल मोनोहाइड्रेट एल्कोहल के बारे में, ठीक है ना। अब जब हम नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट टर्म लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज द डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। डाइहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे बनाना है, कैसे समझाना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।